मांगते हैं। हम जब भी कभी भगवान के शरण में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो मन में गुरु द्वारा लिस्ट लेके जाते हैं। तो भक्तों को भगवान से क्या मांगना चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है। हे सर्व सामर्थ्य जगदीश, सर्व जगत के पिता, सर्व सामर्थ्य है। भगवान के पास सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं, सर्व सामर्थ्य है। मुझे ना धन एकत्र करने की कोई कामना है, तो भगवान के सामने जाके धन की कामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कौन है? पिता है। अगर पिता की अच्छी से सेवा किया जाए तो वो पिता के जो सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर सब कुछ भगवान के है, वो तो अपने आप पुत्र हो जाता है कि नहीं? पिता के पास जो भी है, अगर पिता की सेवा करके प्रसन्न किया जाए तो सब कुछ पुत्र को ही है, पिता कभी साथ में लेके नहीं जाता। तो हमें भगवान के पास जाकर धन की कामना नहीं करनी चाहिए। न ही मैं अनुयायियों, न ही धन की कामना करना चाहिए, क्योंकि जब भगवान पिता है, परमेश्वर है, तो वो सब कुछ देना जानते हैं। जब बेटी पैदा होती है तो हमारे बूढ़े दादा दादी नाना नानी तभी से बोलना शुरू करते हैं, ये कब बड़ी होगी, इसकी शादी करा दूं। हाँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमारे दादा दादी माता पिता बच्चे की जन्म की कामना करते हैं, तो भगवान ने तो ये सारा सृष्टि हमारे लिए ही बसाया हुआ है। तो हमें जन अनुयायियों की भी कामना नहीं करना चाहिए, न ही स्त्री अथवा अलंकारिक भाष्य में वर्णित सकाम कर्म की इच्छुक। सुंदरता, सुंदरता, शरीर का सुंदरता बस कुछ साल के लिए होता है, लेकिन मन और आत्मा की सुंदरता वो जीवन काल के लिए होता है। मनुष्य का सुंदरता 5 से 10 साल में झड़ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार आचरण को जीवन भर रह सकता है। तो वर्णित सकाम कर्म की इच्छुक। अलंकारिक, तो अलंकार, अलंकार मतलब सोना चांदी गहना, जो कि माताओं को बहुत पसंद है। तो कलयुग में जब कलयुग का प्रवेश हुआ तो परीक्षित राजा ने कलयुग के पास 4 स्थान को दिया था। किन किन स्थानों में? किन किन स्थानों में दिया था? भक्तजन प्रयास कीजिए, बताइए। कलयुग का जब प्रवेश हुआ था तो परीक्षित राजा ने कलयुग को पहले 4 स्थान पे बांट दिया था। वो 4 स्थान कौन कौन सा है? हरे कृष्ण। आपने भागवत तो सभी ने सुनी है कि भागवत की कथा है 4 स्थानों में, तो एक एक करके बताइए। हरे कृष्ण। मांसाहार, नशा 2 नंबर। तीसरा जुआ, जुआ तीसरा हो गया। चौथा पराई स्त्री, पराई पुरुष। स्त्री
स्त्री खाली नहीं होता है। स्त्री बोलने से होगा केवल पुरुषों के लिए, तो पराई स्त्री पराई पुरुष संबंध नहीं करना चाहिए। वो 4 हो गया। तो फिर कलयुग ने कहा ये तो सभी गंदा स्थान है, इसमें तो लड़ाई झगड़ा लूटमार काट होता है, तो ये सभी स्थान अच्छा नहीं है, कोई एक अच्छा स्थान प्रदान कीजिए बोले। तो परीक्षित राजा ने कहा कि तुमने ऐसा कौन सा गुण है जो मैं तुम्हें अच्छा स्थान प्रदान करूं। तो उस समय कलयुग ने कहा सतयुग में ध्यान 50,000 60,000 वर्ष ध्यान करना पड़ेगा। त्रेता युग में 4-5 हजार वर्ष यज्ञ करना पड़ेगा। द्वापर युग में पूजा अर्चना दान विधि विधान से करना पड़ेगा। लेकिन कलयुग में